इस सेशन में हम रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक कोडेड इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कोडेड इनइक्वालिटीज भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। कोडेड इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है? कोडेड इनइक्वालिटीज का मतलब है जब भी हमें दो वेरिएबल को कंपेयर करना हो एक पर्टिकुलर पैरामीटर में, तो जब भी हम दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबल केस बनते हैं। पहला केस कि a लेस देन है b के, दूसरा a ग्रेटर देन है b के, और तीसरा a इक्वल है b के। ठीक है, तो जब भी हम दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबल केस बनेंगे कि a लेस देन है b से, a ग्रेटर देन है b से, या a इक्वल है b के। ठीक है, तो a b से लेस देन और ग्रेटर देन या दोनों इक्वल होंगे। तो इस बेस पर हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटीज है वो कितने तरह की होती है। यहाँ पर इनइक्वालिटीज की कुछ टाइप दी हुई है हमें, तो हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे a इज नाइदर स्मॉलर और नॉर इक्वल टू b, ना तो a b से स्मॉलर है और ना ही इक्वल है, तो a क्या है? a ग्रेटर है b से। नेक्स्ट है यहाँ पर a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू b, अगर a ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो a क्या है b से? a लेस देन है b के। नेक्स्ट है a इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन b, अब a नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है, तो a क्या है? a इक्वल है b के। नेक्स्ट है a इज नॉट ग्रेटर देन b, a इज नॉट ग्रेटर देन b, a इज नॉट ग्रेटर देन b यानी कि जो a है वो लेस देन b है और इक्वल टू b है b के। ग्रेटर नहीं है लेकिन स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट है a इज नॉट स्मॉलर देन b, अब a b के स्मॉलर नहीं है तो a जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है b के। तो यहाँ पर हमने इनइक्वालिटीज की टाइप देखी कि अगर a स्मॉलर और इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन है, अगर a ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो लेस देन है, और अगर a ग्रेटर और स्मॉलर दोनों नहीं है तो इक्वल होगा। ठीक है, और अगर a ग्रेटर है तो लेस देन और इक्वल टू होगा, और अगर a स्मॉलर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा b के। तो यहाँ पर हमें 5 टाइप्स की इनइक्वालिटीज दी हुई है, और हमें जब भी दो वेरिएबल को कंपेयर करना होगा तो हम एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो a या तो लेस देन हो सकता है b के, या ग्रेटर देन हो सकता है b से, या फिर a जो है वो इक्वल हो सकता है b के। अब हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करें, उसके क्वेश्चन को करने से पहले हम इससे रिलेटेड 3 रूल्स हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 रूल दिए हुए हैं। पहले रूल में एग्जाम्पल दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। नेक्स्ट है a इज लेस देन b एंड a इज लेस देन c। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू c। a इज लेस देन एंड इक्वल टू b एंड a इज लेस देन और इक्वल टू c। नेक्स्ट है a इज लेस देन b और a इज लेस देन और इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन c। अब यहाँ पर हमें रूल फर्स्ट में ये मीनिंग है कि हमें यहाँ पर a और b में इनइक्वालिटीज दी हुई है और a और c में इनइक्वालिटीज दी हुई है। अगर इस बेस पर हमें कहा जाए कि b और c में क्या इनइक्वालिटीज है तो हम वो कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर हमें a और b और a और c की इनइक्वालिटीज दी हुई है, ना कि हमें b और c की इनइक्वालिटीज दी है। तो जब भी अगर इस तरह से हमें इनइक्वालिटीज दी और हमें b और c को कंपेयर करना हो तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा b and c cannot be determined। तो जब भी हमें b और c का रिलेशन फाइंड करना होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा b and c cannot be determined, क्योंकि हमें a और b का इनइक्वालिटीज पता है, a और c का इनइक्वालिटीज पता है, b और c का इनइक्वालिटीज किसी भी केस में हमें नहीं पता, क्योंकि b की a के साथ और c की भी a के साथ इनइक्वालिटीज यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे कि a इज लेस देन b एंड a इज लेस देन c, तो अगर हम इसे भी कंपेयर करें तो यहाँ पर भी अगर हम b एंड c को इनइक्वालिटीज में देखना हो तो ये भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमें जब भी ऐसी कोई इनइक्वालिटीज दी हो
कि दो वेरिएबल की किसी एक वेरिएबल के साथ, तो हम जिनकी इनक्वालिटीज आपस में नहीं दी हुई हम उन्हें मेजर यहाँ पर या उन्हें डिटरमाइन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रूल में बी एंड सी का जो इनक्वालिटीज है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकेंड रूल में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इनक्वालिटीज दी हुई हैं और हमें इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। ठीक है, ये हमें डिफरेंट तरह की इनक्वालिटीज दी हुई है और हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सपोज कि हमें ए और सी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो वो क्या होगा, जब भी हमारे पास सिमिलर टाइप की इनक्वालिटीज होंगी तो हम उनके बीच में जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें ए और सी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, ये हमें डायरेक्ट पता है कि ए जो है वो बी से बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो जो ए है वो बी से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पर हमें बी का डायरेक्ट रिलेशन पता है ए से, लेकिन हमें ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। तो हमें जो हमें इनक्वालिटीज दी हुई हैं हम इससे फाइंड आउट करेंगे। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर ए और सी के बीच जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन का, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन और यहाँ पर भी ग्रेटर देन, इक्वल टू एक ही ए और बी के बीच में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें ए और ई के बीच में निकालनी हो इनक्वालिटीज, तो अगर हम ए और ई के बीच इनक्वालिटीज देखें तो यहाँ पर भी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो यहाँ पर भी जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन है, तो a इज ग्रेटर देन e। ठीक है, तो a और e के बीच जो रिलेशन है कि a इज ग्रेटर देन e, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, a इज ग्रेटर देन e और यहाँ पर a इज ग्रेटर देन c। ऐसे ही अगर हमें b एंड d की फाइंड आउट करनी हो तो b और d की, तो यहाँ पर भी जो ग्रेटर देन है वो कॉमन इनक्वालिटीज है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन। और अगर हमें c और e के फाइंड आउट करनी हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू d और ग्रेटर देन इक्वल टू e, तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू e, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। सेकेंड रूल में क्लियर है कि जब भी हमें सिमिलर इनक्वालिटीज दी हो तो हम लोग जो है किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जो सिमिलर इनक्वालिटीज दी होंगी। थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल में है कि जब हमारे पास जो इनक्वालिटीज है वो डिसिमिलर हो, सिमिलर ना हो। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हो, a इज लेस देन b, लेस देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन इक्वल टू d, ग्रेटर देन e। ठीक है, तो अगर हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना हो दो वेरिएबल के बीच, तो हम वो कैसे करेंगे। अब अगर हमें a और c का यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना हो तो क्लियर है कि लेस देन है, क्योंकि जो कॉमन इनक्वालिटी है वो यहाँ पर लेस देन है। ठीक है, अगर हमें a और d के बीच इनक्वालिटी फाइंड आउट करनी हो तो a एंड d के बीच a लेस देन b, लेस देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन इक्वल टू d। अब a लेस देन और ग्रेटर टू d या इक्वल आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास डिसिमिलर इनक्वालिटीज होंगी तो हम उनके रिलेशन को कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि a बड़ा है d से, a छोटा है d से या a इक्वल है d के। तो जब भी हमारे पास डिसिमिलर इनक्वालिटीज होंगी तो उस केस में हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। तो इस केस में हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो जब भी डिसिमिलरिटीज होंगी हमारे पास इनक्वालिटीज में तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं, जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, जहां पर ये इनक्वालिटीज आपको दिखें दिस सिमिलर वाली, तो वहां पर हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर अब आपको तीनों रूल क्लियर हैं कि अगर a और b और a और c के बीच हमें रिलेशन पता है, इनक्वालिटीज पता है, तो हम b और c के बीच में इनक्वालिटीज
फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमारे पास सिमिलर इनइक्वालिटीज हैं तो हम लोग डेफिनेटली दो वेरिएबल के बीच में इनइक्वालिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड रूल में है कि अगर डिसिमिलर है इनइक्वालिटीज में तो हम उनके बीच में भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको बेस क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कोडेड इनइक्वालिटीज का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन है वो सिंबल का यूज कर दिया होगा और हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी होंगी और उससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए होंगे और हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं वो ट्रू हैं या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं और उन सिंबल्स का मीनिंग दिया हुआ है इनइक्वालिटीज में क्या है। जैसे कि $B मीन्स A ग्रेटर देन और इक्वल टू B। डॉलर का मीनिंग है ग्रेटर देन और इक्वल टू B। A#B मीन्स A इज लेस देन और इक्वल टू B। हैश का मीनिंग है लेस देन और इक्वल टू। A@B मीन्स A ग्रेटर देन B। @ का मीनिंग है ग्रेटर देन। A कॉपीराइट B मीन्स A इक्वल है B के। कॉपीराइट का मीनिंग है यहाँ पर इक्वल। A% B मीन्स A लेस देन B। तो परसेंटेज का मीनिंग है यहाँ पर लेस देन। अब हम लोगों को सिंबल्स का पता चल चुका है कि सिंबल का इनइक्वालिटीज में क्या मीनिंग है, ठीक है। या सिंबल का मीनिंग पता है, इनइक्वालिटीज क्या है। तो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम वो करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है M@J, सेकेंड स्टेटमेंट है J$T और थर्ड स्टेटमेंट है T कॉपीराइट N। और कंक्लूजन हमें दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन है N#J T%M और थर्ड है M@N, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। तो अगर हम यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट कर ले, जो सिंबल्स हमें दिए हुए हैं हम उनमें इनइक्वालिटीज के ही सिंबल्स लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए मेजर करना इजी हो जाए, ठीक है। तो M@J, @ मीन्स ग्रेटर देन, तो M ग्रेटर देन J, ठीक है। नेक्स्ट है J$T, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो J ग्रेटर देन और इक्वल टू T। नेक्स्ट है T कॉपीराइट N, कॉपीराइट मीन्स इक्वल टू, तो T इक्वल टू N, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा आसान हो गया और समझना भी आसान हो गया, ठीक है। तो अब हमें इस स्टेटमेंट के बेस पर हमें कंक्लूजन बताना है कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट है यहाँ पे N#J, हैश का मीनिंग है यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हम इसे भी कन्वर्ट करें N लेस देन और इक्वल टू J, तो N लेस देन और इक्वल टू J के है या नहीं हमें ये फर्स्ट कंक्लूजन में बताना है। अब अगर हम N और J का रिलेशन यहाँ पर देखें तो N सबसे लास्ट और J यहाँ पर लास्ट सेकेंड है। अब हम इनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनके बीच में रिलेशन फाइंड करने का तरीका है कि जो इनके बीच कॉमन लेटर्स हों हम उन्हें उठा सकते हैं। जैसे कि N इक्वल टू T, T इज लेस देन और इक्वल टू J, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो T है, ठीक है। तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं। N इज इक्वल टू T, T इज लेस देन और इक्वल टू J, लेस देन और इक्वल टू J, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट रहेगी N इज इक्वल टू T और T इज लेस देन और इक्वल टू J। तो हम यहाँ से जो आंसर है उसे मेजर कर सकते हैं कि जो N है डायरेक्ट रिलेशन N और J के बीच लेस देन और इक्वल टू का, तो N जो है वो लेस देन और इक्वल टू है J के, और यही हमारे पास कंक्लूजन फर्स्ट है। तो कंक्लूजन 1 हमारे पास यहाँ पर ट्रू है। सेकेंड कंक्लूजन दिया हुआ हमें T%M, परसेंटेज मीन्स A इज लेस देन B, यानी कि T इज लेस देन M, ठीक है। तो अगर हम इन्हें स्टेटमेंट में देखें तो T सेकेंड स्टेटमेंट में है और M फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो T इज लेस देन और इक्वल टू J, J इज लेस देन M, तो T इज
लेस देन और इक्वल टू जे और जे इज लेस देन एम। ठीक है, तो अब t और m के बीच जो रिलेशन है वो t है लेस देन m से। तो अब जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो लेस देन है, तो यहाँ पर आंसर है t इज लेस देन m। तो सेकंड कंक्लूजन भी यहाँ पर ट्रू है। थर्ड कंक्लूजन है यहाँ पर m एट द रेट n। एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन, तो m ग्रेटर देन n। ठीक है, m फर्स्ट स्टेटमेंट में है और n लास्ट स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पर m इज ग्रेटर देन j, j इज ग्रेटर एंड इक्वल टू t, t इज इक्वल टू n। तो m इज ग्रेटर देन j, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, t इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर जो m और n के बीच रिलेशन आएगा वो आएगा ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि कॉमन इनक्वालिटीज यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन, तो m इज लेस देन n। तो यहाँ पर जो हमें कंक्लूजन दिया गया वो भी यही दिया गया है, m इज लेस देन n अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑल कंक्लूजन आर ट्रू। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल का जो आंसर है वो है ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू। तो क्लियर है आप लोगों को कि हमें सिंबल्स का यूज करके हमें इनक्वालिटीज दी हुई है, हमने उन सिंबल्स को इनक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और हमें कंक्लूजन दिए हुए हैं और जो हमें कंक्लूजन में सिंबल्स दी हुई हैं उन्हें भी इनक्वालिटीज में कन्वर्ट करके हमने जो रिलेशन है दोनों के बीच उन्हें फाइंड आउट किया है कि जो दिया गया हमें कंक्लूजन में वो ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर जो केस था फर्स्ट केस, उसमें तीनों ही कंक्लूजन अभी ट्रू थे। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डी कॉपीराइट के, सेकंड है के हैश है एफ और थर्ड है एफ एट द रेट पी। तो अगर हम इनके सिंबल्स को यहाँ पर इनक्वालिटीज में देखें तो कॉपीराइट मीन्स इक्वल टू, तो डी इक्वल टू के, सेकंड है के हैश एफ, हैश मीन्स लेस देन और इक्वल टू, के इज लेस देन और इक्वल टू एफ, और थर्ड है यहाँ पर एफ एट द रेट पी, एफ एट द रेट पी यानी कि ग्रेटर देन, तो एफ ग्रेटर देन पी। ठीक है, अब हमने तीनों स्टेटमेंट को सिंपल कर लिया। कंक्लूजन है यहाँ पर पी एट द रेट डी, पी एट द रेट डी मीन्स पी इज ग्रेटर देन डी, P इज ग्रेटर देन D। तो अगर हम स्टेटमेंट्स में देखें तो P थर्ड स्टेटमेंट में है और D जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो अगर हम इनकी इनक्वालिटीज देखें तो P इज लेस देन F, F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K, K इज इक्वल टू D। तो अगर हम इनकी इनक्वालिटीज को देखें यहाँ पर तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर जो इनक्वालिटीज है वो डिसिमिलर है, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो डिसिमिलरिटी की वजह से जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये यहाँ पर रॉन्ग है, फॉल्स है। सेकंड कंक्लूजन देखें अगर तो सेकंड कंक्लूजन है के हैश पी, हैश मीन्स लेस देन और इक्वल टू, तो के लेस देन और इक्वल टू पी। तो यहाँ पर के जो है वो सेकंड स्टेटमेंट में है और पी जो है वो थर्ड स्टेटमेंट में है और उनके बीच में जो कॉमन लेटर है वो है एफ। तो P इज लेस देन एफ और एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब फिर से इन जो इनक्वालिटीज है वो डिसिमिलर है, तो यहाँ पर भी ये कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग है। थर्ड कंक्लूजन है यहाँ पर एफ डॉलर डी, डॉलर मीन्स एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, एफ सेकेंड स्टेटमेंट में है और डी जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है और इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो के है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम आए तो के एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के और के इक्वल टू डी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है यहाँ पर
ये तो ये F ग्रेटर देन और इक्वल टू D, तो इसका कंक्लूजन आएगा यहाँ पर F इज ग्रेटर देन इक्वल टू D। तो थर्ड कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर सही है, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू। ठीक है, इससे रिलेटेड थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है R#D$M, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट M कॉपीराइट N। ठीक है, और कंक्लूजन दिए हुए हैं हमें, तो हम स्टेटमेंट्स को इनक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो सिंबल्स हमें दिए हुए हैं, R#D, हैश मीन्स लेस देन और इक्वल टू, R इज लेस देन और इक्वल टू D, $M, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M, और कॉपीराइट मीन्स इक्वल टू, तो M इज इक्वल टू N। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन है यहाँ पे फर्स्ट R#M, हैश मीन्स लेस देन और इक्वल टू, तो R इज लेस देन और इक्वल टू M, तो M यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में है और R यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में है और D इनमें कॉमन है, तो यहाँ पर R इज लेस देन इक्वल टू D एंड D ग्रेटर देन और इक्वल टू M। अब यहाँ पर भी सिमिलैरिटीज है इनक्वालिटीज के बीच में, तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है ये यहाँ पर रॉन्ग है। सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पर N#D, हैश मीन्स लेस देन और इक्वल टू, तो N लेस देन और इक्वल टू D, लेस देन और इक्वल टू D के, तो N यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में है और D यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में है और कॉमन यहाँ पर M है, तो N इक्वल टू M लेस देन और इक्वल टू D। ठीक है, तो यहाँ पर N जो है वो लेस देन और इक्वल टू है D के। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है क्योंकि N जो है वो लेस देन और इक्वल टू है D के। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ हैं, यहाँ पर हम सिमिलरिटीज़ को मैच कर सकते हैं। सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू है। थर्ड कंक्लूजन है $R, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, तो N यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट में और R यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में। अगर हम रिवर्स साइड आए तो N इक्वल है M के, M लेस देन और ग्रेटर देन है D के और D ग्रेटर देन और इक्वल है R के। तो अगर हम इनकी क्वालिटीज की बात करें तो इनकी इनक्वालिटीज भी डिसिमिलर है, तो कंक्लूजन नंबर 3 भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो एग्जाम्पल 3 का आंसर है यहाँ पर ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर हमें सिंबल्स की हेल्प से इनक्वालिटीज दी हुई हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं और मीनिंग बता रखा है कि उस सिंबल का क्या मीनिंग है इनक्वालिटीज में, और हमें उस पर बेस्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हमने सिंबल्स को सिंपली इनक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लिया और जो भी हमें कंक्लूजन दिए हुए हैं हमने उनका रिलेशन एस्टेब्लिश कर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन ट्रू नहीं है। कोडेड इनक्वालिटीज का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें दो वेरिएबल के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है और हमें जो इनक्वालिटीज है वो डायरेक्ट दी हुई है। पिछले मॉडल में हमें जो इनक्वालिटीज दी हुई थी उनमें सिंबल्स का यूज किया हुआ था, लेकिन इस मॉडल में जो इनक्वालिटीज है वो डायरेक्टली हमें दी हुई है। तो आइए देखते हैं कि हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं या क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है, A इज लेस देन B, B इज लेस देन और इक्वल टू C, P इज ग्रेटर देन C, C इज लेस देन इक्वल टू S, T इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। और कंक्लूजन दिए हुए हमें, फर्स्ट कंक्लूजन है S इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, सेकेंड है P इज ग्रेटर देन B। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही इनक्वालिटीज दी हुई हैं, तो हमें बताना है कि जो S है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है B के। तो यहाँ पर जो S है वो सेकेंड स्टेटमेंट में है और जो B है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो अगर यहाँ पर इनके बीच में कॉमन देखें तो कॉमन यहाँ पर C है दोनों स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ से कर सकते हैं S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C एंड C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। S इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू सी और C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। तो यहाँ पर जो इनक्वालिटीज हैं वो सिमिलर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो S है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है B के। तो हमारे पास जो कंक्लूजन 1 है ये यहाँ पर ट्रू है। सेकेंड कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन B, P इज ग्रेटर देन B। तो P यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में है और B यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो अगर हम यहाँ पर इनकी इनक्वालिटीज देखें तो P इज ग्रेटर देन C और C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। तो यहाँ पर जो इनक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन की है, तो P इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी यहाँ पर ट्रू है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर होगा हमारे पास बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस में हमें आंसर दिया होगा हम उस पर टिक कर देंगे। बोथ का दिया है, फर्स्ट या एंड सेकंड का दिया है, जिस भी तरह से दिया हम उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। सेकेंड स्टेटमेंट है S ग्रेटर देन T लेस देन और इक्वल टू Q। और कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन है R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। तो R यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में है, S यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में है, और इनमें जो कॉमन है वो Q है। तो अगर हम यहाँ देखें तो R इज लेस देन और इक्वल टू Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, T इज लेस देन S। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिसिमिलर इनक्वालिटीज हैं, तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर T इज लेस देन P, T इज लेस देन P। तो फिर से यहाँ पर जो कॉमन है वो Q है, तो यहाँ अगर हम देखें तो T इज लेस देन और इक्वल टू Q, Q इज लेस देन P। ठीक है, Q इज लेस देन P। तो यहाँ पर जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो है T इज लेस देन P। तो जो सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पर वो ट्रू है। तो सेकंड एग्जांपल का आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई है T इज इक्वल टू I इज लेस देन और इक्वल टू K। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, K इज लेस देन U। और कंक्लूजन दिया हुआ है N इज इक्वल टू I, N इज ग्रेटर देन I। तो हमें N इज इक्वल टू I, N यहाँ पर थर्ड सेकेंड स्टेटमेंट में है और I यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो N फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में जो कॉमन है वो K है, तो N इज ग्रेटर देन इक्वल टू K और K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला ये निकला N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है N इज इक्वल टू I, और यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I, ना कि N इज इक्वल टू I। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये रॉन्ग है, क्योंकि N और I के बीच जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर N इज ग्रेटर देन I। तो फिर से N इज ग्रेटर देन I, सेम ही N इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, K इज ग्रेटर देन इक्वल टू I, और यहाँ पर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू I। तो जो सेकेंड वो भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ हमारे पास ये आंसर होना चाहिए कि जो बोथ कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉल्स है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों कंक्लूजन को कंबाइन कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है, रिलेशन आया है, वो यहाँ पर ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑप्शन हो आइदर फर्स्ट और सेकंड मस्ट बी करेक्ट, तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो अगर हम सिंगल इन्हें देखें तो ये यहाँ पर फॉल्स हैं, लेकिन अगर हम इन्हें कंबाइंड कर दें तो ये दोनों कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो कंबाइंड करने पर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड मस्ट बी करेक्ट। तो इस तरह से आप जो इनक्वालिटीज के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, हमें फर्स्ट एक मॉडल में सिंबल्स की हेल्प से हमें यहाँ पर जो इनक्वालिटीज है वो दी गई थी, हमने उन्हें सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंपल उन्हें जो इनक्वालिटीज है उनमें कन्वर्ट कर लिया। और सेकंड मॉडल में हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही इनक्वालिटीज दी हुई थी
और हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, स्टेटमेंट में डायरेक्टली इनक्वालिटीज दी हुई है, उनसे रिलेटेड कंक्लूजन दिए हुए हैं, और हमने जो दो वेरिएबल के बीच में हमसे इनक्वालिटीज पूछी गई थी हमने उनको यहाँ पर वेरीफाई करके फाइनल आंसर को बता दिया कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। तो जो भी कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स रहेगा हम उसको आंसर यहाँ पर कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, तो ये था टॉपिक कोऑर्डिनेट इनक्वालिटीज का। इस पर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसका एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसके क्वेश्चन को भी बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।